गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th में पढ़ेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम क्या है? भिन्न एवं दशमलव। तो भिन्न क्या होती है? सबसे पहले ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है ना, कि भिन्न क्या होती है? जो P/Q के रूप में होती हैं, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। इसके आगे हम पढ़ेंगे भिन्न। तो जानते हैं दशमलव भी यही होता है। भिन्न का यदि जैसे जो अपॉन में रहता हो, हम जब भाग देते हैं तो जो हमें दशमलव के बाद प्राप्त होती है वही संख्या कहलाती है दशमलव। जो कि डॉट होता है, जब पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो हम डॉट लगा के उसको भाग देते हैं पूरा, वही क्या होता है? दशमलव। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रश्नावली इसकी 2.1। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 में क्या है, हल कीजिए। क्वेश्चन दिया है 2 - 3/5। इसको हमको हल करना है। तो देखिए से हम हल करते हैं। तो देखिए हम हल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2 - 3/5। इसे हमें हल करना है। जब हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होते तो उसे हम क्या मान लेते हैं? उसके बट्टे में क्या होता है? 1। तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं? इसके बट्टे में क्या है? 1। तो 2 ऋण 3/5 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मीन्स लघुत्तम सामवर्त निकालते हैं। तो हमारा लघुत्तम सामवर्त कितना आता है इसका हल करने पर? 5। ये देखिए हमने यहाँ निकाला है 1 और 5 का लघुत्तम सामवर्त। तो ये इसमें क्या आता है? लघुत्तम 5 आता है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं 5। अब इस 5 का इसे क्या करते हैं, इसे 1 से 5 में भाग देते हैं। तो कितने बार जाता है? 5 बार जाता है। जो आता है हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 हो जाता है। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह, तो माइनस लगाते हैं। फिर 5 का भाग देते हैं 5 में, तो 1 आता है और इसे 1 का 3 में गुणा कर देते तो आ जाता है हमारे पास 3। तो ये क्या हो गया? 10 ऋण 3/5 ये बनता है। तो हम जब 10 से 3 घटाते हैं आंसर आ जाता है हमारे पास 7/5। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम। ये पहला वाला माइनस वाला था, सेकंड वाला कैसे? प्लस वाला। तो ये लिखा 4 + 7/8। इसे आपको हल करना है। इसमें ही बटे 1 मान लीजिएगा और इन दोनों कैल्शियम लेके इसको हल कर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है 3/5 + 2/7। तो देखिए इसे हम सॉल्व कर, देखिए हमने लिखा है यहाँ 3/5 + 2/7। हमने क्या किया? फिर से 5 और 7 का एलसीएम निकाला। तो एलसीएम निकालने पर हमारे पास क्या आता है? 35। अब एलसीएम निकालते तो बनता है, यहाँ 5 और 7 दिया तो सबसे पहले हम ऐसी संख्या से भाग देंगे कि इनमें चला जाए। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 का भाग देने पर 1 ये 5 ही आता है और 7 का में देंगे तो 7 ही आता है। अब इसके बाद क्या है? 5 और 7। तो हम पहले 5 का छोटी से छोटी संख्या से भाग दे जाता है ना। तो पहले 5 का देंगे तो 5 का भाग 5 में चला जाएगा। कितने बार में जाएगा? 1 बार में। लेकिन 7 में जाएगा तो 7 को जैसे कहता है ऐसे उतार देंगे। अब इसके बाद यहाँ 1 आ गया। हम तब तक यहाँ भाग देते जब तक हमें नीचे पूरे में जितनी संख्या उतने 1 प्राप्त नहीं हो जाते हैं ना। तो यहाँ देखिए हमने फिर 7 का भाग दिया तो 7 में ये 1 यहाँ आ गया। 7 का भाग देने पर यहाँ भी 1 आ गया। अब इन तीनों को गुणा कर देते हैं। 1 × 5 = 5 × 7 = 35। तो ये आ गया 35। तो हमें 5 और 7 कैल्शियम क्या प्राप्त हो गया? 35। अब इस 35 में 5 का भाग देते हैं तो कितने बार जाता है? 7 बार जाता है। 5 × 7 = 35 होता है और उस 7 का इस 3 में गुणा कर देते हैं। 7 × 21 हो जाता है। प्लस का चिन्ह लगाते हैं। फिर 7 का भाग देते हैं 5 में, 35 में, तो 5 आता है और उस 5 का 10 में गुणा कर देते तो 2 में गुणा कर देते तो आ जाए 10। तो हमें प्राप्त होता है 21 × 10/35। अब 21 और 10 को जोड़ देते हैं, बटे 35 कर देते हैं। तो देखिए 21 और 10 को जोड़ते हैं तो आता है 31/35। अब सेम ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, 9/11 - 4/5। तो इसे भी हम हल करके बता देते हैं। इसमें सेम कंडीशन वही चलेगी। इसमें भी हम 11 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर हमें 55 प्राप्त होगा। तो हम क्या लिख देंगे? 11 और 5 का एलसीएम लेने पर क्या आता है? 55। अब 55 हम नीचे लिख देंगे बटे में। फिर 11 का 55 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा और 5 का 9 में गुणा कर देंगे तो जाएगा 45। माइनस 5 का भाग दिया फिर से 55 में तो आ गया 11 और 11 का 4 में गुणा किया तो आ गया 44। 45 से 44 जाएगा तो आंसर जाएगा हमारा 1/55। अब 5वां क्वेश्चन देखिए इसका। इसमें लिखा हुआ है ये 3 संख्याएँ हो गई हैं, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब इसमें अभी तक हम 2 या 1 संख्या का एलसीएम निकालते थे। अब हम कितनी 3 संख्याओं का निकालेंगे। तो ये 10, 5, 2 का एलसीएम निकालने पर हमें प्राप्त होगा। देखो सबसे पहले 1 से भाग देंगे तो ऐसी संख्या है यानी कि जिसमें सब में भाग जा रहा है। 1 का भाग देंगे 10 में तो 10 ही आएगा। 5 में देंगे तो 5 ही आएगा और 2 में देंगे तो 2 ही आएगा। अब इसके बाद हम छोटी 1 के बाद दूसरी संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 का अब हम लिखेंगे यहाँ। 2 का भाग किस में जाएगा? 10 में जाएगा। कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 लिख दिया। 5 में नहीं जाएगा तो 5 का सेम उतार देते हैं और 2 में जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो यहाँ 1 लिख देते हैं। अब यहाँ कोई और संख्या तो है नहीं, सिर्फ क्या हमारे पास 5। तब हम क्या लेते हैं? 5 का भाग देते हैं 5 तो 1 बार ये गया और यहाँ से 1 बार ये गया। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी 1 ही है। अब जब तक हम क्या बोलते हैं, जब तक हमें नीचे पूरा 1 प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम एलसीएम निकालते हैं। अब इसमें इन तीनों को गुणा कर देते हैं तो 1 दूनी 2 पंचे 10। इसका एलसीएम में क्या प्राप्त हो गया? 10। तो हम यहाँ एलसीएम लिख देते हैं 10। अब इस 10 में 10 का भाग देते हैं तो क्या मिलता है? 1 और 1 का 7 में गुणा हो जाता है तो आज 7। फिर प्लस का निशान लगाते हैं। 5 का 10 में भाग देते हैं, 2 बार जाता है। 2 का 2 में गुणा कर देते तो आ जाता है 4। फिर 2 का भाग देते हैं 10 में तो आता है 5 और 5 का गुणा कर देते हैं तो आ जाता है 15। अब 7 + 4 + 15 इनको जोड़ के 10 कर देते हैं। बटे 10 तो है ही, एलसीएम में आया अपना। तो ये 7, 4, 11 और 15 क्या हो गया? 26/10।
10, ठीक है। अब 26/10 आ गया, तो ये देखिए 2 से दोनों कट रहा है, 2 पंचे 10 होता है और 2 तेरह 36 होता है, तो 1 कम तो 2 3 6 है ना, तो क्या मिल गया हमें 13/5। अब 13/5 जो मिला, तो 5 में भी 13 का भाग दे सकते हैं, तो देखिए कब तक जाएगा ये, 5 दूनी 10, 3 13, तो ये क्या हो गया 2 सही 3/5। ये कैसे आ गया, हमने 5 का भाग दिया 13 में, तो कितनी बार गया, 2 बार गया, तो हम 2 को सही में लिख देते हैं, शेषफल बच गया 3, तो हम 3 को ऊपर लिख देते हैं, तो ये बन गया 2 सही 3/5, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। इसको हल करते हैं। पहले हम इसको, ये कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न है, तो हम इसे पहले समतुल्य भिन्न बनाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा तो आ गया 8/3 प्लस 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7/2। अब सेम कंडीशन आती है, 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं, तो आ जाता है हमारा कितना, 6। एलसीएम निकालने पर जब 6 आता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं 2, 6 में तो कितनी बार गया, 2 बार, और 2 का गुणा कर दिया 8 में, तो आ गया 16, फिर 2 का गुणा किया 6 में, तो आ गया 3, और 3 का गुणा कर दिया, 2 का भाग दिया 6 में, तो आ गया 3, और 3 का गुणा कर दिया 7 में, तो हमें प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, 21, है ना। अब 16 और 21 को जोड़ दिए, तो क्या मिल गया 37/6। अब 6 में भी हम 37 का 6 का भाग यदि हम 37 में देते हैं, तो 6 छंग 36 होता है, शेषफल 1 बच जाता है, तो 6 छंग 36, ये हो गया सही 1 भाई ऊपर चले गया शेष पर, तो ये हो गया 6 सही 1/6, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम आपको बताते हैं, इसका जो क्वेश्चन है आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 2/9, 2/3 और 8/21। तो हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन हल करके बताते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हल होता है। देखिए हमने संख्या लिखा 2/9, 2/3, 8/21। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, 2, 9, 3 और 21। तो इसका एलसीएम निकालने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 63, ठीक है। अब हाँ 63 प्राप्त हो गए, तो हम क्या करेंगे, जो भिन्न है वो ये 3, इन तीनों भिन्न का हर समान कर लेंगे। तो क्या हर आया है हमारा, 63 आ रहा है भिन्न, हम सबका हर क्या करेंगे, 63 बनाएंगे। तो पहली संख्या क्या हमारी, तो पहली भिन्न क्या है, 2/9। हम इसमें ऐसे कौन सी संख्या गुणा कर दें कि हमें 63 प्राप्त हो जाए हर में। तो देखिए 9 7 63 होता है, तो ऊपर और नीचे हम 7/7 का, यानी आंसर हर दोनों में हम 7/7 का गुणा कर देते हैं, तो हमें प्राप्त हो गया 2 7 14 और 9 7 63। इसी प्रकार दूसरी संख्या में देखिए 2/3 है, तो हमें देखना है कि किसमें, तो एक नॉर्मल सी बात है, यदि हमसे नहीं आ रहा है तो हम कहीं रफ में 63 में 3 का भाग दे देंगे, तो हमें 21 प्राप्त हो जाएगा, और जो प्राप्त हो रहा है हम जान लेंगे कि इसी का हमें ऊपर नीचे आंसर हर में गुणा करना है। तो ये 21/21 हो जाएगा, 21 दूनी क्या हो जाएगा 42, और 21 ये कितना हो जाएगा 63। अब ऐसे ही यहाँ देखिए 63 है, और हमें क्या लाना है, 63 लाना है, और हर में कितना जगह है 21, तो हम 21 का 63 में भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इस संख्या में आंसर हर में 3/3 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 8 3 24 और 63। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है 14/63, दूसरा 42/63 और तीसरा 24/63। इसमें हम क्या करना, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, घटता क्रम। घटते क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या होती है, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी होती है। तो इन तीनों में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 42/63, तो हम ये लिख देंगे। अब ये किससे बड़ी है, तो ये देखिए ग्रेटर देन का निशान लगा, ये 24/63 से बड़ी है, ठीक है। और फिर ये 24/63 किससे बड़ी है, 14/63। तो ये देखिए 42/63 इज ग्रेटर देन 24/63 इज ग्रेटर देन 14/63। अब 42/63 किसका मान है, 2/3 का, तो हम ये लिख देंगे 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21 इज ग्रेटर देन 2/9। समझ में आया आपको। अब सेम इसके जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो क्या यह एक जादुई वर्ग है, एक हमें वर्ग दिया गया है, इसको हल करके हमें बताना है कि क्या यह एक जादुई वर्ग है। तो देखिए हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम वर्ग बनाते हैं, फिर हम लिखते हैं वी नो दैट। हम जानते हैं कि दिए गए वर्ग में यदि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होगा, तभी वह वर्ग क्या होगा, जादुई वर्ग होगा। तो हम पहले सबसे कहते हैं प्रत्येक पंक्ति हमें एक दी गई है। प्रत्येक पंक्ति यानी ये जो होता है ये पंक्तियाँ होती हैं, आड़े में जो होती हैं पंक्तियाँ होती है, जो सीधा रहता है वो स्तंभ कहलाता है, और जो ऐसे जाके बनता है वो क्या कहलाता है, विकर्ण। ये क्या कहलाते हैं, ये होते हैं विकर्ण। तो हम पहले प्रत्येक स्तंभ, प्रथम स्तंभ पंक्ति का निकालते हैं। प्रथम पंक्ति है 4/11, 9/11, 2/11। तो इनका हम योग निकालते हैं। देखिए 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 तो हमें प्राप्त होता है। अब इनके हर समान है ना, तो हम इनको एक बार लिख सकते हैं बिना एलसीएम निकाले ही, क्योंकि एलसीएम भी निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 ही आएगा। तो 4 + 9 + 2 करेंगे /11, तो हमारा जाएगा 15/11। अब द्वितीय पंक्ति के अनुदेश यानी द्वितीय पंक्ति का योग निकालेंगे। द्वितीय पंक्ति क्या दी गई है, 3/11, 5/11 और 7/11। तो इनका योग निकालेंगे 3/11 धन 5/11 धन 7/11। एलसीएम आएगा हमारा इसका 11, है ना। एलसीएम क्यों आएगा, क्योंकि इसके हर समान है, तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होती है। 3 + 5 धन 7 किया, और इनको जोड़ा, देखिए 5 3 8 7 15, ये आ गया 15/11। अब देखिए तृतीय पंक्ति का अनुदेश योग। तृतीय पंक्ति क्या दी गई है हमें, इसमें देखिए
8/11, 1/11 और 6/11। तो हम तृतीय पंक्ति लिखते हैं 8/11 + 1/11 + 6/11, इनका हर लिखा 11 और 8 + 1 + 6 के तो आ गया 15/11। इसी प्रकार हम क्या पंक्तियाँ तो हमारी सॉल्व हो गई, अब हम करते हैं स्तंभ सॉल्व। तो प्रथम स्तंभ के अनुदिश योग हो जाएगा 4/11, धन 3/11, धन 8/11। स्तंभ क्या होते हैं देखिए, ये देखिए 4/11, 3/11 और 8/11। प्रथम स्तंभ है, द्वितीय है 9/11, 5/11 और 1/11, और तृतीय स्तंभ है अपना 2/11, 7/11 और 6/11। तो हम पहले सबसे पहले प्रथम स्तंभ हल करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड हल करेंगे, ठीक है। अब प्रथम वाला देखिए ये हल हो रहा है हमारा 4 धन 3 धन 8 किया बटे 11, तो इसका आंसर भी आ गया 15/11। अब द्वितीय स्तंभ के अंदर से योग निकालेंगे 9/11 धन 5/11 धन 1/11, तो इसे हल करने पर 9 धन 5 धन 1/11 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा इसका 15/11। अब तृतीय स्तंभ के अंदर से योग निकालेंगे, इसका लिखेंगे 2/11 धन 7/11 धन 6/11। इनको जोड़ देंगे तो 2 धन 7 धन 6/11 ये आ जाएगा, और इसका योग हो जाएगा 15/11। इसके बाद क्या बचते हैं, हमारी पंक्तियाँ और स्तंभ हल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं विकर्ण। तो देखिए विकर्ण क्या होते हैं, ये जो यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं ना, ये जो आड़े में रहते हैं ऐसे, ये क्या कहलाते हैं, स्तंभ विकर्ण कहलाते हैं। ये इसमें 2 विकर्ण हैं, तो पहले हम फर्स्ट विकर्ण हल करते हैं, फिर सेकंड विकर्ण हल करते हैं। तो देखिए प्रथम विकर्ण के अनुदिश योग हो जाएगा 4/11 धन 5/11 धन 6/11। हर इसके क्या है समान है, तो ये एक बार 11 लिख देते हैं हम इसका एलसीएम लेके, और 4 धन 5 धन 6 कर देते हैं, तो 4 5 9 6 15/11 हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय विकर्ण के अंदर योग क्या हो जाएगा 8/11 धन 5/11 धन 2/11, बटे इसमें क्या आ गया एलसीएम 11 आ गया, और ये 8 धन 5 धन 2 हो गया, और इसको भी जोड़े तो 8 5 13 तो 15/11 हो गया। हम जान रहे हैं कि इसके जो प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण है, सभी का कितना आ रहा है 15/11। और ये हमें पता है पहले से कि जिस वर्ग के सभी पंक्तियाँ, सभी स्तंभ और सभी विकर्णों का योग बराबर होता है, वह वर्ग क्या होता है, जादुई वर्ग होता है या मायावी वर्ग होता है। तो देखिए हम इसको लिख देते हैं कि वर्ग में सभी पंक्ति, सभी स्तंभ और सभी विकर्णों का योग समान है, अर्थात यह एक मायावी या जादुई वर्ग है। यहाँ हमारा सॉल्व होता है। अब इसका आगे वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा सॉल्व होता है। अब इसके जो आगे क्वेश्चन बचते हैं हम उसे अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।